Hello everyone and welcome to this session on display and float property in CSS. So display and float property क्या होती है CSS CSS में वो आज हम देखने वाले हैं। तो display मतलब क्या? The property is used to control how an HTML element is displayed on a web page. It determines the type of box used for HTML elements and how it interact with other elements in the document flow. अब देखो दो टाइप्स के एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास। एक होता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और दूसरा होता है इनलाइन एलिमेंट्स। अब ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स मतलब कि जो एलिमेंट्स जो ब्राउजर की विड्थ है उतनी विड्थ तो एक्सेस करता है, तो उसे बोलते हैं हम ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। और इनलाइन एलिमेंट्स मतलब कि जितना उसमें हमने टेक्स्ट लिख कर दिया है उतना ही वो विड्थ एक्सेस करेगा, तो उसे बोलते हैं हम इनलाइन एलिमेंट्स। और मुझे क्या करना है अब, ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट से तो उनको क्या करना है, इनलाइन बनाना है या फिर इनलाइन एलिमेंट से उनको ब्लॉक लेवल बनाना है। तो हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज करके सीएसएस से यहाँ पर कर सकते हैं। देन इनलाइन ब्लॉक भी होता है, तो मुझे इनलाइन ब्लॉक भी सेट करना है तो हम एलिमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, तो नन प्रॉपर्टी भी होती है कि मुझे वैसे ही के वैसे ही चाहिए तो नन भी कर सकते हैं। देन आते हैं हम पोजीशन प्रॉपर्टी। अब पोजीशन प्रॉपर्टी मतलब कि सपोज हमारा कंटेंट है वो लेफ्ट साइड पर आ रहा है और मुझे उसे राइट साइड के डिफाइन करना है, या फिर राइट साइड है मुझे उसे लेफ्ट साइड में डिफाइन करना है, तो उसके लिए हम पोजीशन प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। या फिर रिलेटिव पोजीशन अलग अलग होती है, स्टैटिक होती है, रिलेटिव होती है, फिक्स्ड होती है, एब्सोल्यूट एंड स्टिकी। ठीक है, फ्लोट में दो ही प्रॉपर्टीज दो ही वैल्यूज होते हैं, लेफ्ट एंड राइट अलाइनमेंट होती है, बट पोजीशन में अलग अलग होती है। स्टैटिक रखना है, रिलेटिव रखना है, फिक्स रखना है, एब्सोल्यूट रखना है या स्टिकी रखना है, और हम यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए इसका कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं कि डिस्प्ले कैसे कर सकते हैं, ब्लॉक इनलाइन और भी पोजीशन और फ्लोट प्रॉपर्टी कैसे वर्किंग करती है हम लोग। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक पैराग्राफ लिया है और दूसरा एक पैराग्राफ लिया है और नेक्स्ट थ्री एंकर टैग लिए, मतलब थ्री लिंक्स लिए। ठीक, अब देखो पैराग्राफ जो होते हैं वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, और एंकर टैग जो है वो सिर्फ इनलाइन एलिमेंट है। तो कैसे दिखते हैं वो भी यहाँ पर पता चलेगा। ये यहाँ पर देखो एक पैराग्राफ लिया है तो उसकी विड्थ मैंने इतनी ही ली है। ठीक है, यहाँ पर देखो उसकी विड्थ 400 करती है और एंकर की 100% करती है। ठीक है, तभी पे क्या हो रहा है, एंकर टैग इतना ही दिखाई दे रहा है क्योंकि जितनी उसकी विड्थ है उसनी जितना उसका टेक्स्ट है उतनी ही उसकी विड्थ होती है। बट देखो पैराग्राफ का क्या हुआ, एक्चुअली में जितना भी हमारे ब्राउजर की विड्थ होती है उतना एक्सेस करता है पैराग्राफ। अब ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट से मुझे क्या करना है, इसे इनलाइन बनाना है। इनलाइन मतलब दोनों पैराग्राफ एक ही लाइन पे चाहिए, और जो भी होम अबाउट कॉन्टेक्ट है ये हमारा एंकर टैग वो क्या है, इनलाइन है, और मुझे उसे ब्लॉक लेवल बनाना है। तो यहाँ से हम अप्लाई कर सकते हैं, इसे पैराग्राफ के लिए ले सकते हैं डिस्प्ले इनलाइन। डिस्प्ले इनलाइन किया और देखो रन करने के बाद जो पैराग्राफ है वो इनलाइन पे सेट हो गया है। ठीक है, और मुझे अब क्या चाहिए, जो भी एंकर टैग है उसे मुझे डिस्प्ले ब्लॉक करना है, मतलब ब्लॉक लेवल बनाना है। तो डिस्प्ले ब्लॉक प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो ये देखो जो हमारे पैराग्राफ था वो क्या था, ब्लॉक लेवल का था, वो अब आ गया है इनलाइन, और जो इनलाइन एलिमेंट्स थे वो आ गए यहाँ पर ब्लॉक लेवल के। तो इसे हम डिस्प्ले इनलाइन और डिस्प्ले ब्लॉक प्रॉपर्टी यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो था हमारा वो था फ्लोट प्रॉपर्टी। ठीक है, फ्लोट मतलब कि सपोज अभी जो एंकर टैग दिखाई दे रहे, ठीक है, बाय डिफॉल्ट वो क्या हो रही है यहाँ पर। सपोज मुझे एक ड्यू ले चुका है, ड्यू मैंने ले लिया है। ठीक है, और ड्यू के लिए कुछ कलरिंग वगैरह अप्लाई कर सकते हैं हम। तो ड्यू के लिए सपोज मैं कलर दे रही हूँ व्हाइट या फिर रेड भी दे सकते हो। और मुझे क्या करना है यहाँ पर उसके लिए बैकग्राउंड कलर देना है।
बैकग्राउंड कलर ले लिया मैंने इसको ब्राउन। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर एक ऐसे दिखाई देगा, ऐसे दिखाई दे रहा है। अब ड्यू क्या है हमारा, इनलाइन ब्लॉक लेवल एलिमेंट से पूरी विड्थ एक्सेस कर रहा है। अब मुझे क्या करना है, उसे शॉर्ट बनाना है, मतलब कि थोड़ी सी view जो है उसको थोड़ी सी कम कर देती हूँ, 300 पिक्सल ले लेती हूँ। तो 300 पिक्सल ले लिया, उसके बाद ये दिखाई देगा। बट एक अलाइनमेंट देखो इसमें, ये क्या यहाँ पर लेफ्ट साइड से दिखाई दे रहा है, बट यही ड्यू उठाकर मुझे क्या करना है, यहाँ पर राइट को लिखना चाहिए। तो इसके लिए हम ले सकते हैं यहाँ पर फ्लोट प्रॉपर्टी, और फ्लोट यहाँ पर ले सकते हैं उसकी वैल्यू। मुझे राइट चाहिए, बाय डिफॉल्ट तो वो लेफ्ट में ही रहता है, तो मुझे राइट के लिए चाहिए। ये देखो इसका अलाइनमेंट जो है जो भी उसका सिर्फ टेक्स्ट ही नहीं, एक्चुअल में वो खुद कंटेनर क्या हो गया है, यहाँ पर राइट साइड में शिफ्ट हो गया है। ठीक है, तो ये सिर्फ फ्लोट प्रॉपर्टी हम राइट और लेफ्ट के लिए यूज कर सकते हैं, दो ही वैल्यूज होती है इसमें। बट मुझे क्या करना है, यहाँ पर ऑलरेडी वो लेफ्ट था, तो इसके लिए लेफ्ट के लिए तो दिखाई नहीं देगा, तो मैंने यहाँ पर राइट कर दिया है। तो ऐसे हम यहाँ पर ये डिस्प्ले और फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।